और मैं बहुत ही कम समय लूंगा आप सबका, क्योंकि फ्लाइट भी है, तो धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले जितने भी मित्रगण, पूर्व मंत्री जी लगाए, पूर्व सभासद जी लगाए, आंदोलनकारी जी लगाए, जितने भी साथी सब पार्टी प्रवेश किए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और बड़े संक्षिप्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि विगत में क्या हुआ उस पर ज्यादा पश्चाताप नहीं करना है। कहां पर धोखा हो गया, कहां पर धोखा खा गए, कहां पर कुछ मांगे पूरी नहीं हुई, इन सब बातों पर ज्यादा हमें नहीं जाना है, बल्कि आगे की ओर देखना है। क्योंकि पिछले दिनों में हमारे साथ जो भी कुछ हुआ हो, कम से कम पाठ तो पढ़ा गए ना। कुछ मांगे पूरी नहीं हुई होगी अलग बात है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक पाठ सिखाकर ही लोग गए होंगे। इसीलिए विगत के दिनों में कौन पार्टी ने क्या किया इस पर ज्यादा नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात है, ये भी मानसिकता नहीं रखना है कि हम सबने 10 वर्ष तो आंदोलन किया, 20 वर्ष आंदोलन किया, कुछ मिला नहीं और हम सब कहीं थक गए हैं। इस तरह की मानसिकता भी नहीं रखनी है। इसलिए नहीं रखनी है कि मानव के रूप में हम सब जब तक जिंदा है तब तक हमारे नसीब में संघर्ष लिखा है। कदम कदम पे संघर्ष करके ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक जिंदा है तब तक संघर्ष करना ही पड़ेगा। जैसे कि जंगल में होता है, मैं ये उदाहरण बार बार देता हूं कि जंगल में शेर भी रहते हैं, जंगल में हरिण भी रहते हैं। हरिण भी जब सुबह को उठता है तो यह सोचता है कि अगर आज मैं तेजी से नहीं भागा तो शिकार हो जाऊंगा। इसलिए हर एक दिन सूर्योदय के साथ वह यह अभ्यास करता है, यह प्रयासरत रहता है कि वह तेजी से भाग सके। ये नहीं कहता कि नहीं कल तो मैं बहुत तेजी से भागा ही था, आज तेजी से भागने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कह सकता। ये नहीं कह सकता मैं तो महीना दिन से सब दिन तेजी से भाग ही रहा था, आज एक दिन बैठ जाता हूं। ये नहीं कह सकता है। अगर जिस दिन वो कहेगा नहीं आज छोड़ देता हूं, आज बैठ जाता हूं, वो शिकार हो जाएगा। और उसी जंगल में शेर भी रहता है। तो आप सब सोचेंगे शेर है जंगल का राजा ही, वो नहीं सोचता होगा शायद। नहीं, वो अभी शेर है फिर भी वो सोचता है कि आज अगर हरिण से ज्यादा तेज मैं नहीं भागा तो मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा और भूखा रह जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे गुफा में भूखे रह जाएंगे। तो शेर होने के बावजूद जिसके पास सब कुछ है, जंगल का राजा है, फिर भी वह इस प्रयास में है कि वह हरिण से ज्यादा तेज से भाग सके। यही चीज हमारे जीवन में भी लागू है। जो शासन सत्ता में बैठे वो भी सोच रहा है कि कैसे शासन किया जाए, वो हर एक दिन उसके लिए मेहनत कर रहा है। और जो उत्पीड़ित इंसान है, जो शोषित इंसान है, उसको भी वही प्रयत्न करना चाहिए कि हर दिन वह संघर्ष जारी रखे। और जिस दिन संघर्ष जारी नहीं रखेगा उसका जो मिला हुआ अधिकार है वो भी खो जाएगा। और अधिकांश शोषित वर्ग जो जहां भी है, विश्व के जिस कोना में भी है, उसको अगर देखेंगे उसका अधिकार क्यों खोया, तो कहीं तो वो आलसी बन गए, वो संघर्ष करना भूल गए, वो संघर्ष करना छोड़ दिए, जिसकी वजह से अपना अधिकार खो गया। हम सब देखते अपने गांव समाज में भी देखते होंगे, वो एक पीढ़ी रहता है, बहुत सारा मेहनत करता है और बहुत सारा मेहनत करता है, बड़ा करोड़पति अरबपति भी बन जाता है, लाखपति बन जाता है। फिर उसका बेटा क्या होता है, आलसी हो जाता है, वो काम धाम नहीं करता है, संघर्ष नहीं करता, तो जितना उसका पुरखा कमाया रहता है ना, उसी एक पीढ़ी में फिर गवा देता है। तो वही सीख को हमारे जीवन में भी लागू करना। ये नहीं कह सकते भाई मधेश आंदोलन कर लिए, 10 वर्ष कर लिए, 20 वर्ष कर लिए, तो अब आगे आंदोलन नहीं करना है, ये बात ही नहीं है।
बल्कि उसी आंदोलन को आगे बढ़ाना है और जो मांगे पूरी नहीं हुई थी उस मांग को पूरा कराना, इसी के अभियान के तहत समझिए कि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम है। उसी आंदोलनकारी को एकत्रित करने के लिए, उस ऊर्जा को एक जगह लाने के लिए, उस बिखरे हुए सपनों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ताकि आगे के दिन में हम सब भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। और हमारे आंदोलनकारियों ने बहुत ही जेन्युइन वर्ड में, ऑथेंटिक वर्ड में, बाद में खाली है लोग तो अपना कहीं सुनी हुई बात सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो भोगा है, आंदोलन किया है, उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पे रखा। बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर, अनुभव भी बहुत अच्छा रहा कि जिन्होंने आंदोलन किया उनके मुंह से सुन रहे हैं कि क्या बात पूरा हुआ, क्या नहीं पूरा हुआ, किस तरह का संघर्ष रहा, किस तरह का नहीं रहा, यह सुनकर खुशी भी हुई। और हमारे पूर्व मंत्री जी बोले भी कि आंदोलन किस लिए किए थे, आंदोलन का मांग क्या था, तो ये एक मधेश एक प्रदेश मांग था। क्या पूरा हो गया? एक मधेश एक प्रदेश पूरा हो गया, 22 जिला का मधेश, अब क्या हो गया, सिमट कर 8 जिला में हो गया। हमारा मांग पूरा नहीं हुआ। जब मांग पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब है आंदोलन अभी बाकी है, अभी हमारा काम बाकी है, ये दिखाता है। हमारे पूर्वजों ने यहीं पर तिवारी बाबा की जगह पर आज भी है, उन्होंने किस लिए आंदोलन किया? नागरिकता के लिए आंदोलन किया कि भाई मधेशियों को भी नागरिकता मिले, समान अधिकार मिले, इज्जत मिले। इसके लिए बाबा रामचंद्र तिवारी आंदोलन किए, गजेंद्र बाबू आंदोलन किए। क्या वो मांग, नागरिकता जैसे आधारभूत मांग जो है, क्या आज दिन में पूरा हो गया है? नहीं। आज भी बीरगंज के सड़क में भी आज आंदोलन हो रहा है, नागरिकता के लिए आंदोलन हो रहा है। आज भी अगर हम सो गए तो जो नागरिकता मिला वो भी खारिज हो जाएगा किसी में। इसीलिए निरंतर सतत की प्रक्रिया है, आंदोलन एक सतत की प्रक्रिया है, संघर्ष सतत की प्रक्रिया है। और इसीलिए हम सबको कभी भी ये सोच ही नहीं रखना है कि आंदोलन अब हो गया, आंदोलन का युग समाप्त हो गया, हमारी मांगे पूरी हो गई। हमारी कोई मांगे पूरी हुई ही नहीं, कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। देखिएगा तो आज भी आपको हमारे पूर्व सभापति बताई गिरी जी ने, आपके पास पहचान की चीज क्या है कि नेपाली मानेगा आपको, वही एक कागज का टुकड़ा है। अगर वो खो गया और तब जाके आप कहिएगा तो नेपाली, आपको साबित करने के लिए बड़ा मुश्किल है। अब होटल लेने चले गए, बैंक में चले गए, ऋण लेने, 500 रुपया का ऋण लेने चलिए, कहीं नागरिकता नहीं, आप ऋण लेने दिखा दीजिए हमको। तो आपका जो पहचान है, नेपाली पहचान, वो भी किस पे अटका हुआ है? वो छोटा सा परिचय पत्र पर अटका हुआ। वो परिचय पत्र खो जाए तो कोई भी आदमी लाख आप कर लीजिए, आपको नेपाली मानने को तैयार नहीं। कितना सा हम सबका बड़ा सा सदाई पहचान है। तो समझिए हमारे बाल बच्चों का भविष्य क्या है यहाँ इस देश में? न तो संहिता मिला है, न नागरिकता का अधिकार मिला है, न आत्मसम्मान है, न तो कोई भविष्य दिख रहा है। आज 7 प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश ये मध्य प्रदेश है, और इतना होने के बाद भी बजट विनियोजन यहाँ नहीं है। पर कैपिटा बजट एजुकेशन जो है सबसे कम इसी प्रदेश में है। और इसीलिए हम आप सबसे कहते हैं कि बड़ी अच्छी शुरुआत है कि हम सब यहाँ पर जमा हुए, क्योंकि हमारी मांगे, हमारे सपने अभी अधूरे हैं, मांगे अभी पूरी करनी बाकी है। जिस चीज के लिए हमारे वीरों ने शहादत दिए, आंदोलन किए, यहीं पर उस समय क्या नारा चलता था? नेपाल अभी बंदेवा, लाठी फाटा लेके हो जाए तैयार, लाठी नेपाल अभी बंदेवा। वो कहते कहते लोग सब यहाँ पर शहादत दे दिए। आज उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो लोग शहीद हुए वो अभी उनके परिवार कोई चाय बेच रहा है, कोई कठिन स्थिति में जी रहा है, ऐसी हालत हो गई है। इसीलिए यह समझिए एक आंदोलन की आगाज भी है। हम सब इकट्ठा हुए, बहुत ही खुशी की बात है। और ये जनमत पार्टी में जमा हुए हैं, तो जनमत पार्टी का देखिए, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा, नाम ही देखिए जनमत पार्टी, यानी जनता जो मत दे, जनता जो कहे वह कहने वाली पार्टी, करने वाली पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह भी ऐसे नहीं रखा गया है। चुनाव चिन्ह है
हॉर्न था, लाउड स्पीकर हॉर्न रखा गया है कि आप किसी भी आंदोलन में जाएंगे वहां पर आंदोलन का जो प्रतीक होता है वो वही हॉर्न रखता है। आवाज का प्रतीक है, आवाज विहीनों के आवाज का प्रतीक है, हर एक वर्ग सबका आवाज का प्रतीक है, इसीलिए चुनाव से इसका हॉर्न रखा गया। और यह पार्टी एक बड़े विजन के साथ, एक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है। और शशि कपूर जी ने एक प्रश्न भी रखा कि बहुत लोगों को जनता की जिज्ञासा भी है कि हम भी तो ऐसा नहीं हो जाएंगे जैसे कि इससे पहले वाले नेतागण सब हुए थे। तो मैं इतना जरूर आज आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम सब की पृष्ठभूमि अलग है। हम सब राजनीति में आए थे तो कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए थे कि यहाँ पर चलो पद है, कोई सांसद बनना है, कोई मंत्री बनना है, वो करने के लिए नहीं आए। हम सब आए थे कि देखे प्रदेश की हालत हम सबसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए सब कुछ अपना जागीर छोड़ के, अपना जो सब कुछ था उसको छोड़ छाड़ के जान देने के लिए कूद गए। और इस तरह से भी मुझे जिस जुनून का कुछ अंश मैंने उनके मुंह से भी सुना कि पुलिस पैर तोड़ देती थी कि भाई जाके संबोधन न करे, कुछ बोले नहीं, इसके कारण से पुलिस पैर तोड़ के फिर भी हम सब यहाँ पर महसान मंदिर में आए। पुलिस को चकमा दे चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया था, कहीं पर घुसने न पाए, फिर भी हम सब चकमा देके वहां पर पहुंचे और बार बार साबित किए हैं यह पार्टी दूसरी पार्टी है ही नहीं। जैसे कि अभी हाल का एक उदाहरण भी दूं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं भाई अधिकांश पार्टी क्या होता है, जीतते ही क्षमता भोगी हो जाता है। तो मैं बता दूं, अगर किसी भी पार्टी के पास में एक ही मंत्री पद रहता, जो कोई भी आप दूसरी पार्टी का नाम ले लीजिए, उसमें उसका अध्यक्ष ही जाता है। लेकिन जनमत पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर अध्यक्ष ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हम दूसरे लोगों को बनाएंगे, हम पार्टी चलाएंगे, कभी आंदोलन पार्टी। ये सिर्फ एक छोटा सा प्रमाण है, खाली बताने के लिए दूसरी पार्टी के साथ नहीं है। यहाँ पर हर एक वर्ग सबका सबको सम्मान है। यहाँ पर नेता बनाया जाता है, आंदोलनकारी बनाया जाता है, आपको उचित जगह दिया जाता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर है वो अधिकार पाने के लिए। अधिकार हम सब के लिए मायना रखता है, कोई पद मायना नहीं रखता, कोई पैसा मायना नहीं रखता है, आत्मसम्मान हम सब के लिए मायना रखता है, पहचान हम सब के लिए मायना रखता है और समग्र जनता का विकास मायना रखता है, जिससे हम सब है। इसलिए मैं आप सबसे निर्भर होकर उस आंदोलन की तैयारी के लिए भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ। क्या तुम आज से ही गौरव जाकर उस आंदोलन की तैयारी कीजिए। कोई खाली निर्वाचन की तैयारी नहीं है, निर्वाचन भी एक आंदोलन है, समझिए, वो भी एक जरिया है। लेकिन हम सबका आंदोलन तीनों जगह पे चलेगा, सरकार में भी रहेगा, संसद में भी रहेगा और सड़क में भी आंदोलन चलेगा हम सबका। इसीलिए उसके लिए पूर्ण रूप से आप तैयारी कीजिए, हर एक वार्ड जाके टोल जाके संगठन बनाना शुरू कर दीजिए और इस तरह से हम सब उभरे कि फिर वह आंधी तूफान करेगा आंदोलन लाएंगे और मधेश का जो बाकी अधिकार वो हम सब छीन कर उनसे लेंगे। इसके लिए तैयारी कीजिए। इतना कहते हुए मैं आज के लिए बात चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी कार्यक्रम के विसर्जन करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मानव जी का